नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्वेक सीरीज की एक और दवा के बारे में। दवा का नाम है R5, जिसको हम स्टमक एंड डाइजेशन ड्रॉप के नाम से जानते हैं। ये दवा काम आती है दोस्तों एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? जब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, हाइपर एसिडिटी बनती है, आपको इंडाइजेशन होता है, आपके पेट में जलन होने लगती है, आपका मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता है, आपके मुंह में खट्टा पानी आने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है जिसको हम बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना कहते हैं, या पेट फूल जाना, पेट में ब्लोटिंग हो जाना, ठीक है, अफारा आ जाना, पेट में सूजन हो जाना, या खाली पेट होते ही आपके पेट में दर्द होने लगना, पेट में सूजन जैसा फील होना। इस तरह के जब सिम्टम्स होते हैं कि आपके मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, आप जो भी खा रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर ऊपर ही पड़ा है, वो नीचे जा ही नहीं रहा है, डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर ये दवा अच्छा काम करती है। ये दवा दोस्तों 10 होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। तो वो कौन कौन सी 10 दवाइयाँ हैं और वो कौन कौन से सिम्टम्स में काम करती है, इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आपको आसानी से एक्सप्लेन करने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो कि ये दवा किस तरह के सिम्टम्स में काम कर सकती है, कब आपको ये दवा लेनी है। सबसे पहली दवा जो इसके अंदर मिली है वो उस दवा का नाम है एनाकार्डियम। ये दवा दोस्तों गैस्ट्रिक कंप्लेंट यानी पेट संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपको खाना खाने के बाद आपके सिम्टम्स में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट मिले, ठीक है, और आपका दर्द जो है आधी रात के बाद बढ़ने लगे, तो ऐसी कंडीशन में एनाकार्डियम दवा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये दवा काम करती है अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आ रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से डकारें आ रही है, बार बार डकारें आ रही है, ठीक है, और आपको डकार लेने से यानी डकार लेने से आपको इम्प्रूवमेंट मिले, आपके मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, जो भी आप खा रहे हैं आपका एसिड जो है वो आपके मुंह की तरफ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर मीठा खाने से आपको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवाई है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको एसिडिटी के साथ आपके पेट में जलन हो रही है, जो होती है, लेकिन जनरली क्या होता है जब हमारे पेट में जलन होती है तो हमें ठंडा खाने से, ठंडा पीने से आराम मिलता है, लेकिन आर्सेनिक एल्बम का ये कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग सिम्टम है कि जब आपको जलन होगी पेट में तो आपको गर्म खाने से आराम मिलेगा। जैसे आपने गर्म पानी पिया या कुछ और चीज़ गर्म खाई तो आपको रिलैक्स फील होगा। तो आर्सेनिक एल्बम दवा भी इसके अंदर मिली हुई है। अगर इस तरह का सिम्टम हो तो आपका इस सिम्टम्स में भी ये दवा रिलीफ देगी। नेक्स्ट है दोस्तों नक्स वोमिका। एसिडिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है ये। आपको पता है कि जब आपको फास्ट फूड खाने से, ऑयली फूड खाने से, बहुत ज़्यादा तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल लेने से, इन सभी फूड या डाइटरी हैबिट्स के अंदर जो गड़बड़ रहती है उसकी वजह से आपको तेजाब बनता है, एसिडिटी बनती है, और ऐसी एसिडिटी के अंदर नक्स वोमिका बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही साथ ये दवा खास तौर पे तब काम करती है जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहे या आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होता है? जब आप पूरा दिन सिटिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। जैसे बच्चों में भी होता है कि सुबह स्कूल गए, शाम को ट्यूशन गए, फिर घर पे आए, रेस्ट किया या पढ़े, फिर अगले दिन फिर स्कूल गए, जो रूटीन ही ऐसा है। बड़ों के अंदर क्या होता है कि आप सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे हैं, सुबह ऑफिस गए, शाम को ऑफिस से आए, बस सो गए आके, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी आपने नहीं करी। तो जहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है ना, जहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उस कंडीशन के अंदर नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। तो ये नक्स वोमिका भी इसके साथ मिली हुई है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो भी इस दवा को ले सकता है, R5 दवा को। उसके सिम्टम्स में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट दवा है दोस्तों बेलाडोना। अगर आपके पेट में दर्द है, पेट में सूजन महसूस हो रही है और आपको थोड़ा सा भी यहाँ से दबाने से, आपको प्रेशर देने से आपको दिक्कत महसूस हो, पेन महसूस हो, साथ ही साथ आपको हल्का हल्का जी घबराना, मितली आना या उल्टी जैसी फीलिंग आए, तो आप बेलाडोना दवा इसके अंदर मिली हुई है, ये इन सिम्टम्स में रिलीफ देती है। नेक्स्ट है दोस्तों कार्बोवेज। कार्बोवेज दोस्तों काम करती है जब आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूल जाता हो, फ्लैचुलेंस होती हो, तो वहाँ पे कार्बोवेज अच्छा काम करती है। साथ ही साथ कैमोमिला दवा काम करती है। अगर आपको एसिडिटी बनने की वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, गुस्सा आने लगा है, आप नर्वस फील कर रहे हो और पेट में सूजन लग रही है, तो कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इसमें दवा मिली हुई दोस्तों चेलिडोनियम। चेलिडोनियम एक बहुत अच्छा लीवर टॉनिक है जो लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, तो वो भी दवा इसके अंदर मिली हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है अगर आपको मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, मुंह का स्वाद कड़वा है, भूख नहीं लग रही है, कब्ज की समस्या है, या आपको गैस बनने के साथ और गैस की वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा हो, गैस घूम रही है और आपके पेट में दर्द फील हो रहा है,
ठीक है। आपको पेट और आंत की कोई समस्या है तो लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। एक और दवा है दोस्तों, इसका नाम है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। ये दवा दोस्तों काम करती है जब आपके पेट में ग्रिपिंग पेन हो, आपके पेट में एक मरोड़ जैसा दर्द हो, साथ ही साथ आपको तेजाब बनता हो और वो तेजाब आपका खाना खाने से कम हो जाए। जैसे आपको एसिडिटी बनी और आपने कुछ खा लिया तो आपको एसिडिटी में कुछ रिलैक्स मिला, तो स्क्रोफुलेरिया नोडोसा बहुत अच्छी दवाई है। तो ये 10 होम्योपैथी दवाओं का कॉम्बिनेशन है जो पेट संबंधी समस्याओं में बहुत अच्छा काम करती है। तो इन सारी दवाओं को मिलाने के बाद, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद रैक्वेक कंपनी ने ये दवा बनाई है। दवा का नाम है R5 स्टमक एंड डाइजेशन ड्रॉप। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी डोसेस की, कि हमें इसकी डोज क्या लेनी है। हमें इस दवा को दिन में 3 बार लेना चाहिए, और अगर आपकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो आप 15 बूंदे ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप 10 बूंदे दिन में 3 बार खाना खाने से पहले थोड़े से पानी के अंदर, चीनी मिट्टी के कप के अंदर या कांच के गिलास के अंदर मिक्स करके आप ये दवा ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है। अगर आपके सिम्टम धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे, जैसे आपने कुछ दिन ली, 10 दिन, 15 दिन, महीना, और आपको लगा कि आपके सिम्टम्स पूरी तरह से चले गए हैं, उसके बाद आप इसकी डोज को कम कर सकते हैं और कुछ दिन और कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपने 5 बूंदे दिन में 3 बार ली और खाना खाने से पहले, और कुछ दिन इसको फिर कंटिन्यू रखा, क्योंकि हमें इसकी डोज को धीरे धीरे कम करते रहना है। वैसे अगर आप किसी होम्योपैथी फिजिशियन की गाइडेंस से अगर आप ये दवाई लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों डोजेस जो है वो पेशेंट की कंडीशन और सिम्टम्स के ऊपर आधारित होती हैं। तो हम पहले से वीडियो के अंदर ये नहीं बता सकते कि आपको 10 बूंदे लेनी है, 5 लेनी है, 15 लेनी है। तो जो 10 से 15 या 5 से 15 के बीच का जो गैप है, वो गैप वहीं फील होता है जहाँ से आपके सिम्टम्स का हमें पता लगता है कि आपके सिम्टम्स किस तरह के, आपकी बीमारी क्या है, और आपको इसके अलावा और कौन कौन सी दवाइयाँ साथ में चल रही हैं और कौन कौन सी दवाई हमें साथ में देनी है। तो इन सारी चीज़ों पर आधारित होता है। ठीक है। अकेला एक मेडिसिन से आपको बहुत मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कुछ चीज़ों का हमें ध्यान इस दवा के साथ रखना पड़ेगा। जैसे आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ज़रूर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा तो आपका डाइजेशन सुधरेगा नहीं, आपका डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा। साथ ही साथ आप खाने को चबाकर खाना है आपको। तंबाकू, कॉफ़ी, चाय और शुगर का कंजप्शन या अल्कोहल, इसको आपको कम से कम लेना है या बिल्कुल नहीं लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको तेजाब ना बने और आपको इस दवा के बाद और भी अच्छे इंप्रूवमेंट दिखें। अगर आप फ्राइड फूड लेंगे, ऑयली फूड लेंगे, स्पाइसी फूड लेंगे, पत्ता गोभी, आलू या कोई हैवी चीज़ें जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा हो, इस तरह की चीज़ें लेंगे, जैसे स्प्राउट्स हो गया, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, आपको मरोड़ लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा गैस पास होगी, आपको तेजाब बहुत ज़्यादा बनेगा, मुंह में खट्टा पानी आएगा, जो भी चीज़ आप खाओगे ऐसे लगेगा ऊपरी पड़ी है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे और इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे। दवा आपको ज़रूर फ़ायदा देगी अगर आप परहेज़ पूरा अच्छी तरह से करते हो तो। जो भी मैंने इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में बताया या इसकी डोसेस के बारे में बताया है, वो रैक्वेक की R5 दवा के डिस्क्रिप्शन के अंदर एज इट इज़ मेंशन किया गया है, वहीं से उठा के मैंने आपको बताया है। ठीक है। अगर आप इस दवा को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस दवा को यूज़ करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको हमेशा एक क्वालिफाइड होम्योपैथी फिजिशियन की सलाह से इस दवा को यूज़ करिए। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उसका पर्पस होता है एजुकेशनल पर्पस, ताकि आपको गाइड किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंटासिड लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो तेजाब की गोलियाँ खाई जा रहे हैं। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन किसी डॉक्टर की गाइडेंस से आप स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद आपकी बीमारी ठीक ही हो जाती है। आपको रोज़ रोज़ तेजाब की गोली नहीं खानी पड़ती। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो 5-5 साल से तेजाब की, 10-10 साल से तेजाब की गोलियाँ, रेंटिडिन वगैरह खा रहे हैं। ठीक है। तो ये दवाइयाँ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। इसलिए होम्योपैथी दवाइयाँ जो हम बताते हैं ये आपको एजुकेट करने के लिए है कि होम्योपैथी में भी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपकी इन समस्याओं को ठीक कर सकती है, ताकि आप इन वीडियोज़ को देख के आप जागरूक हो पाओ कि होम्योपैथी में किस किस तरह की बीमारियों का इलाज हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आता कि होम्योपैथी में कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती। तो ये वीडियोस हमारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। तो रैक्वेक सीरीज़ की और भी वीडियोस मैं आगे अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस दवा को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप दवा को बाय कर सकते हैं या आप किसी स्टोर से जाके इस दवा को बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।